हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसी प्रोसेस के बारे में बताने वाली हूँ जिसे कहते हैं ऑटोफैगी। यह ऑटोफैगी की जो प्रोसेस है यह हमारे शरीर में खुद होती है, हमारी बॉडी के अंदर। और इस ऑटोफैगी की प्रोसेस के द्वारा हमारा शरीर खुद को हील करता है और हमारी जो बॉडी रहती है उसमें इतनी ताकत होती है कि वह हमारे शरीर के अंदर की जो बैक्टीरियाज़ हैं, वायरसेस हैं, जो डेड सेल्स हैं, उन सभी को, टॉक्सिन्स हैं, उन सभी को ख़त्म करके हमारे शरीर को खुद को हील कर सकती है हमारी बॉडी। बस हमें इसका नॉलेज नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि यह ऑटोफैगी की जो प्रोसेस होती है इसको हम अपने शरीर में बढ़ावा कैसे दें, क्योंकि जब यह शरीर में होगी तभी तो हमारा शरीर हील करेगा, तभी तो हमारी जो बॉडी है वह क्लीन होगी। इस ऑटोफैगी की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उपवास बहुत ही ज़रूरी होता है। अब पहले हमें ये समझना होगा कि ऑटोफैगी होता क्या है। ऑटोफैगी एक प्रोसेस होती है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, और इस ऑटोफैगी के बारे में कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी किया है। जैसे जापान के योशिनोरी ओशुमी जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 2016 में इस पर रिसर्च किया। 1974 में बेल्जियम के एक बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने भी बताया ऑटोफैगी के बारे में। उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर सेल्स होती हैं। उन सेल्स को उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा और देखा कि उन सेल्स के अंदर एक लाइसोसोम नाम का कंपाउंड पाया जाता है, और यह जो लाइसोसोम कंपाउंड रहता है इसके अंदर कई डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाई जाती हैं, और इन एंजाइम्स में इतनी ताकत होती है कि यह डेड सेल को रिसाइकिल करके न्यू सेल्स बनाते हैं, और यह हमारे बॉडी का जो फैट रहता है, बॉडी फैट रहता है, उसको भी ख़त्म करने की कैपेसिटी रखता है। बस यह सब प्रोसेस जो होती है, यह होती क्या है? ऑटोफैगी। यही प्रोसेस ऑटोफैगी कहलाती है। ऑटोफैगी का मतलब होता है बॉडी खुद को ही खाना शुरू कर देती है, मतलब खुद के फैट को ही खाना शुरू कर देती है। अब यह ऑटोफैगी की प्रोसेस होगी कैसे हमारे शरीर में? तो इसको बढ़ावा देने के लिए हमें उपवास करने की ज़रूरत होती है। उपवास क्या है यह आप सभी जानते हैं। उपवास को सनातन धर्म व संस्कृति में आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। उपवास हमारी सेल्स को रिफ्रेश करता है। उपवास हमारे शरीर को हीलिंग करता है, और उपवास के द्वारा हम थायराइड, मोटापा जैसी बीमारियां कई ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हम उपवास के द्वारा ऑटोफैगी की प्रोसेस जो है हमारे शरीर में उसको हम बढ़ा सकते हैं। देखिए, उपवास होता क्या? उपवास में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं वही रिसाइकिल होकर सेल्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। यह एक पूरा प्रोसेस होता है जो ऑटोफैगी के द्वारा होता है। नए सेल्स आ जाते हैं, उनको बनाने के लिए जो हमारे पुराने सेल्स रहते हैं हमारी बॉडी हीट करती है, और जो पुराने सेल्स, डेड सेल्स रहते हैं, उन्हीं का रॉ मटेरियल, उन्हीं का प्रोटीन को वह यूज करती है और नए सेल्स बनाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें इस बारे में पहले ही बता चुके हैं। देखिए, उपवास से क्या होता है? उपवास करके हम अपने शरीर में ऑटोफैगी की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, और ऑटोफैगी की जो प्रोसेस है उससे हमारे शरीर की सफाई होती है। ऑटोफैगी जो सेल्स होती है उनको साफ़ करने में मदद करती है, जो डेड सेल्स होती हैं उनको साफ़ करने में मदद करती है। यहाँ तक कि कैंसर सेल्स के निर्माण को भी ऑटोफैगी की प्रोसेस से रोका जा सकता है। बस हमें अपने शरीर में इस ऑटोफैगी की प्रोसेस को बढ़ाना है, और इसको बढ़ाना सिर्फ एक ही तरीका है बढ़ाने का, उपवास करना। अब जानते हैं कि उपवास जो है वह ऑटोफैगी को कैसे बढ़ाता है। उपवास करने से क्या होता है? जब हमारे शरीर में उपवास करते हैं, हम भूखे रहते हैं, तो लंबे समय तक उपवास रखने से हमारे शरीर में ग्लूकोज व इंसुलिन का जो स्तर है उसमें कमी आ जाती है, जिससे ऑटोफैगी की प्रक्रिया बढ़ती है और हमारे शरीर का कचरा साफ़ होता है, और बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिन्स, इन सभी को हमारी बॉडी खुद ही ख़त्म करती है ऑटोफैगी की प्रोसेस से। उपवास करने से क्या होता है कि ऑटोफैगी की जो प्रोसेस होती है उसमें हमारे शरीर के अंदर जो हमारी स्किन के नीचे जो हमारी चर्बी रहती है, जमा रहती है, फैट जमा रहता है, उसको हमारी बॉडी खुद ही खाना, खुद ही ख़त्म करना शुरू कर देती है। यह होता है ऑटोफैगी की प्रोसेस में। और ऑटोफैगी की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हमें उपवास करना ज़रूरी है। अब आप समझिए कि उपवास का मतलब ये नहीं है कि हमें दिन भर भूखे रहना है। हमें अपने खाने का एक टाइम टेबल बनाकर चलना है। हमें अपने खाना खाने के अंतर में कम से कम 12 से 14 घंटे का अंतर रखना ही रखना है। जैसे हमने सुबह खाना खाया तो हमें उसके बाद शाम का खाना कम से कम 7-8 घंटे के बाद ही खाना है। जैसे रात में हमने
8 बजे खाया खाना या 9 बजे खाया खाना, तो दूसरे दिन हमें अपने खाने के अंतर में कम से कम 12 से 14 घंटे का अंदर रखना ही रखना है। बस आपको खाने का एक बैलेंस बनाकर चलना है। आपको तला मसालेदार ये सब खाना नहीं खाना है, लेकिन आपको भूखे भी नहीं रहना है। बिना भूखे रहे आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, आप खुद को हील कर सकते हैं, आप स्वस्थ महसूस कर सकते हैं और आप आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो खाना हमने खाया पहले, जब वो पूरा पच जाए, जिसका पूरा डाइजेशन हो जाए हमारे शरीर में, उसके बाद ही हमें दूसरा खाना खाना है। हमें खाते ही नहीं रहना। जैसे आपने रात में 10 बजे खाना खाया, तो दूसरे दिन आपको 10-11 बजे के पहले खाना नहीं खाना है, ना आपको नाश्ता करना है। आपको खाने के अंतर में आपको 12 से 14 घंटे का अंतर रखना ही है। और यदि आपने सुबह खाना खाया तो आपको शाम के खाने में 7-8 घंटे का अंतर रखना ही रखना है। देखना आप खुद को कुछ ही दिनों में आपका हीलिंग पावर बढ़ेगा, आपकी चेहरे की चमक बढ़ेगी, आप पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। बस आप इतना करके देखिए। ना आपको महंगी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है वज़न कम करने के लिए, ना आपको जिम जाने की ज़रूरत है। आप अपने घर में रहकर ही बस इतना सा काम करके आप अपना वज़न कम कर सकते हैं और आप हेल्दी रह सकते हैं, उपवास और ऑटोफैगी दोनों की प्रोसेस को बढ़ाकर। प्लीज़ फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल